ओम शांति। 18 अक्टूबर 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। कैसे बैठना है? हमें आत्म अभिमानी होकर के बैठना है। अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूं। अंदर में क्या घोटते रहे? मैं आत्मा हूं। देही अभिमानी बनो। अपने आप को देही अभिमानी माना, शरीर में रहते हुए, देह में रहते हुए स्वयं को देही से न्यारा होकर के समझना। ऐसी अपनी स्थिति बनानी है। सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। चार्ट रखेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, इससे हमारा बहुत फायदा होगा। प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लो माना नियम को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर है, यह अविनाशी नाटक है। इसमें हरेक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाए, कोई ऐसे सोचे हम तो सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, इस ड्रामा में आए ही नहीं, तो यह लो नहीं है, ये नियम नहीं है, ऐसा कायदा नहीं है। उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। जिसने पाठ ही प्ले नहीं किया तो वो तो पाठधारी ही नहीं है। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुमको सुनाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी होकर रहने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, सच्चाई के साथ बाबा को अपना चार्ट दिखाना है। इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरा पॉइंट है, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा। कौन सा कांटा है? काम विकार, जो सबसे ज्यादा दुख देता है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। इस काम विकार पर योग बल से विजय पानी है और पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से बाबा कहते तुम्हारा कनेक्शन नहीं, और किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। आज वरदान दिया है बाबा ने, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भाव। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है, अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्म ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। परमात्म ज्ञान हमारे में कितना है वो हम कैसे सिद्ध करें? अपने प्रैक्टिकल जीवन से सिद्ध कर सकते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। आपकी मूरत से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे। बाबा कहते, आपकी मूरत से ही, आपकी सूरत से ही, आपकी सीरत से ही ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे। क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूरत को सिद्ध नहीं कर सकते। किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करने से हम अपनी मूरत को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूरत से 1 सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हैं। स्लोगन है, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हेडिंग है, योग से ही मुक्त होने की शक्ति मिलती है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज हमको प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। क्योंकि जो नॉलेज देने वाला है वो कौन है? वो बीज है, इस सृष्टि रूपी झाड़ का
वो बीज है, तो वो नॉलेज जो वो दे रहे हैं वो हर आत्मा के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है और सब आत्माओं का ही अधिकार भी है। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है और हर एक का संस्कार अपना अपना है। लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को ना भी उठा सके, ज्ञान को ना भी उठाए, हमारे घराने में भी ना आए, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे और इस प्योरिटी के कारण फिर अपने ही सेक्शन में उच्च पद पाएंगे। क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। इस योग के द्वारा ही वो शक्ति मिल सकती है कि हम सजाओं से छूट पाए। दूसरा पॉइंट है अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। ये जो कहावत है श्वासों श्वास अजपा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजपा जाप तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बिगैर श्वासों श्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना। और यह ईश्वरीय याद श्वासों श्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर याद को अजपा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र का उच्चारण करना, यह है अजपा जाप। परंतु यह तो सहज एक विचार की बात है, जहां अपना शब्द ही अजपा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, ना कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। हम जो ईश्वर में याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि ये बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है, तो उसी समय बाप की फोटो सामने नहीं लाना पड़ता है। एक बच्चा अपने बाप को याद कर रहा है, अगर उसकी फोटो नहीं है तो क्या वो याद नहीं कर सकता? बिना फोटो के भी याद करता है ना। तो फोटो नहीं लाना पड़ता सामने, लेकिन मनसा वाचा करना, बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है बस। तो वह याद आने से बच्चों की भी वो एक्ट चलती है, तभी सन शोज फादर कहेंगे। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए उस एक ही असली पारलौकिक परम पिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग कर अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ योग का प्रयोग कर तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, इसीलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। ऊपर ऊपर लहराएंगे तो अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट होगी, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति।